साधारण सांस छोड़ी और जादुई नियम लागू हो गए, जिससे अनगिनत दुश्मन खत्म हो गए। ध्रुव ने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। असल में बीमार यान वुबिंग सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका सामना ध्रुव ने कभी किया था। इतनी शक्ति दिखाने के बावजूद वह आदमी बहुत सम्मान से पेश आ रहा था। उसने विनम्रता से अपनी कमर पर हाथ जोड़े और कहा, युवा स्वामी, मैंने सभी षड्यंत्रकारियों को खत्म कर दिया है। क्या आपका कोई और आदेश है? मैं आपकी सेवा में हूं। मैं आप पर कोई बात थोपने की हिम्मत नहीं कर सकता, ध्रुव ने विनम्रता से कहा। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं और आप तो विशेषज्ञों के भी विशेषज्ञ हैं। आपको मुझे युवा गुरु नहीं कहना चाहिए। ध्रुव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी उसकी मदद करने आया था। यह सच था कि उसने सद्भावना दिखाने के लिए 2 महान संतों की हत्या कर दी थी और वह बहुत विनम्र लग रहा था। उसने सीधे सीधे यह भी कहा कि ध्रुव पवित्र माता का बेटा है। अपने जीवन में जो कुछ भी उसने अनुभव किया था, उसके बाद ध्रुव उसकी बात पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। हालांकि अपने दिल में उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने उसकी बात मानने का फैसला किया। महोदय, आप पवित्र माता के बेटे हैं, जिसका मतलब है कि हैंगिंग माउंटेन में भी आपका बहुत ऊंचा स्थान है। मैं तो पवित्र माता के अधीनस्थों में से एक हूं, एक साधारण प्रबंधक। यह स्वाभाविक है कि मैं आपके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आऊंगा। युवा गुरु, यान वुबिंग अत्यंत सम्मान से बोला। साथ ही वह ध्रुव का आकलन भी कर रहा था और ऐसा करते हुए उसकी आंखों में स्वीकृति की चमक थी। युवा गुरु, आपकी ऊर्जा कलाएं अद्भुत हैं। आप केवल एक एस्ट्रल स्टार लीजेंडरी हैं और फिर भी आप मोराल और एमिसरी रेड लोटस दोनों से लड़ने में सक्षम थे, जो दोनों ही उच्च स्तरीय महान आर्षी हैं। यह ऐसी बात है जिसकी अपेक्षा केवल एक अमर लोक के अमर प्रतिभाशाली लोगों से ही की जाती है। पवित्र माता निश्चित रूप से यह सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। तो वह सचमुच मेरी मां है? ध्रुव ने पूछा। मुझे लगा कि वह राक्षसों का नेतृत्व करती हैं, यानी मुझे छिपकर रहना चाहिए। यान वुबिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पवित्र माता को स्वर्ग से, अमरलोक से अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों का आशीर्वाद प्राप्त है और उनकी साधना का आधार कितना भयानक है, इसे देखते हुए यहां कोई भी उनके लिए खतरा नहीं हो सकता। महोदय, आप उनके बेटे हैं, जो आपको हैंगिंग माउंटेन का आधिकारिक पवित्र बेटा बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसीलिए आपको अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात ऐसी ही है। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने आगे कहा, तो जब मैं पैदा हुआ था तब असल में क्या हुआ था? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? ठीक है, यह आसान है। पीढ़ियों से हैंगिंग माउंटेन की पवित्र पुत्रियां हमेशा पवित्र और निष्कलंक रही हैं। अगर यह बात फैल जाती कि उनमें से किसी ने संतान को जन्म दिया है, तो उसकी ऊर्जा कलाएं अपंग हो जाती और उसे मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने के लिए कारावास में डाल दिया जाता। उस समय पवित्र माता ने लाल धूल वर्णक्रमीय स्वप्न हृदय सूत्र नामक एक अमर विद्या की साधना की थी। उस विद्या के उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर उनकी वास्तविक ऊर्जा शून्य में विलीन हो गई और उन्होंने अपनी सारी शक्तियां खो दी। उस दौरान वे आपसे गर्भवती भी थीं। खतरे से बचने के लिए वे समृद्ध रसीला महाद्वीप भाग गईं और आपको हिमेश को सौंप दिया। अंततः उन्होंने अपनी अमर विद्या के प्रयोग में निपुणता प्राप्त कर ली और अर्ध अमर बन गईं। तभी उन्होंने अपने खिलाफ साजिश रचने वाले सभी लोगों का अंत कर दिया और हैंगिंग माउंटेन की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। सत्ता संभालने के बाद वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ध्रुव ने पूछा। इसके बजाय उन्होंने मुझे समृद्ध सुंदर महाद्वीप में एक कठिन और खतरनाक जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। अगर वह इतनी शक्तिशाली पवित्र माता हैं, तो उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की? और यह मत कहना कि यह मेरे भले के लिए था, मुझे और मजबूत बनाने के लिए था। मुझे अर्धहमर संस्थान के चांसलर से ऐसी ढेरों बकवास सुनने को मिली। उन्होंने मुझे इसी बहाने हर तरह के खतरनाक काम करने के लिए भेजा और बाद में यह खुलासा किया कि वह पूरी तरह से युवराज के खेमे में थे। मुझे बहुत छोटे आईं, तुम्हें पता है, और मुझे छिपने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। अगर तुम मुझसे पूछो तो एक मां के लिए अपने बच्चे की मदद करना स्वाभाविक बात लगती है। आप पवित्र माता के इरादों को गलत समझ रहे हैं, युवा गुरु। पिछले कई साल उनके लिए भी कठिन रहे हैं। उनकी मूल योजना थी कि किशोरावस्था में ही वे आपको पकड़ लेंगी। हालांकि पवित्र माता बनने के बाद उन्हें अपना अधिकार और शक्ति आधार स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा और वह नहीं चाहती थीं कि लोग आपके लिए परेशानी खड़ी करें। अंततः आप हैंगिंग माउंटेन के जटिल मामलों में नहीं फंसे और इस वजह से सुरक्षित रहे।
देखिए मुराल और एमिसरी रेड लोटस के साथ क्या हुआ। जैसे ही आपके अस्तित्व की खबर फैली, उन्होंने आपके खिलाफ साजिश कर ली। अगर आप इतने समय से हैंगिंग माउंटेन में होते तो आप बहुत पहले ही ऐसे मामलों में फंस गए होते। खैर, मुझे लगता है मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। हैंगिंग माउंटेन समृद्ध हरे भरे महाद्वीप से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा जटिल था, जहां आसमान में बादलों से भी ज्यादा विशेषज्ञ थे। वहां मौजूद कई लोगों को युवराज के साथ उसकी लड़ाई बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं लगती। युवा गुरु, आपकी साधना का आधार अभी भी कम है, लेकिन आपका विनम्र सेवक बता सकता है कि आपकी वास्तविक ऊर्जा अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है। ये कोई चापलूसी नहीं है महोदय। मैं हजारों साल से जी रहा हूं और मैंने आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। यान वुबिंग की आंखें उम्र के साथ धुंधली सी लग रही थीं, फिर भी वह स्पष्ट रूप से बहुत समझदार थे। सच है, ध्रुव ने कहा। ऐसे एस्ट्रल स्टार लीजेंडरी मिलना आम बात नहीं है जो महान अर्शियों को मार सकें या 2 5वें चरण के महान अर्शियों द्वारा किए गए घात का सामना कर सकें। हालांकि मेरे मामले में यह सब देवताओं की सेना की महिमा के कारण है। ध्रुव शब्दों से नहीं खेल रहा था। वह जानता था कि उसके पास इतनी महिमा है और इसके बिना वह कचरे से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके शब्दों के जवाब में यान वुबिंग की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं, मानो वह ध्रुव के अस्तित्व की गहराई में झांक रहा हो। युवा गुरु, बेवजह मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। देवताओं की सेना वास्तविक है और प्राचीन काल से लेकर अब तक अस्तित्व में है। आजकल मैं शायद थोड़ा उलझन में हूं, लेकिन मैंने ऐसे अमर लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने देवता होने का ढोंग किया और फिर ईश्वरीय विपत्ति के हाथों मारे गए। युवा गुरु, अब से मेरा सुझाव है कि आप देवताओं की सेना के खिलाफ ईश निंदा न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मांड आप पर दया नहीं करेगा और आपका अंत विनाश में होगा। मैं ठीक हूं, लेकिन हां, चलो इस बारे में बात करना बंद करते हैं। ध्रुव ने हाथ हिलाकर टाल दिया। उसे पता था कि यान वुबिंग को यकीन नहीं होगा कि उसने देवताओं की विरासत और उनकी महिमा को स्वीकार कर लिया है और उसके पास गॉड लीजन सील भी है। बात बदलते हुए उसने कहा, तो फिर मुझे हैंगिंग माउंटेन में मेरी मां से मिलने क्यों नहीं ले चलते? अब मुझे छिपकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है ना? वह अभी भी एकांतवास में है, जैसा कि वह कुछ समय से कर रही थीं, यान वुबिंग ने उत्तर दिया। लेकिन आपके विनम्र सेवक ने आपके लिए सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया है, युवा गुरु। जहां तक मैं बता सकता हूं, आप महान आर्षी स्तर तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। क्या यह सही है? जब आप उस सफलता को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा और पवित्र माता सार्वजनिक रूप से आपके साथ अपने संबंध को स्वीकार कर सकेंगी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल अंतरिक्ष समय वर्महोल खुल गया, जिसकी गहराई में ध्रुव एक विशाल महाद्वीप देख सकता था जो स्पष्ट रूप से क्वेकडॉन महाद्वीप से बड़ा था। क्या वह हैंगिंग माउंटेन है? ध्रुव ने वर्महोल में झांकते हुए पूछा। यान वुबिंग ने सिर हिलाया। नहीं, यह लेविथान का पठार है, जो हैंगिंग माउंटेन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मुझे लगता है कि कुछ मायनों में आप कह सकते हैं कि यह हैंगिंग माउंटेन है। वहां पहुंचने के बाद मैं आपको आपकी नई पहचान दिलाने में मदद करूंगा। वैसे ऊपर स्वर्ग ने एक आदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि वे हमारी दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को अपने दल में शामिल करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सम्मान जीत लेते हैं तो कोई भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं देगा और पवित्र माता चाहती हैं कि आप ऐसा ही करें। पहला कदम हैंगिंग माउंटेन का औपचारिक सदस्य बनना। तुम चाहते हो कि मैं राक्षस बन जाऊं? ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है कि यह मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। यान वुबिंग जोर से हंस पड़े। किसने कहा कि हैंगिंग माउंटेन में हर कोई राक्षस है? इस जगह की स्थापना करने वाले राजसी अमर ने एक प्राथमिक आदेश छोड़ा था। सभी का स्वागत है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इंसान, राक्षस, शैतान, भूत, हर कोई यहां साधना कर सकता है। राक्षसों के अलावा आपको हैंगिंग माउंटेन में सभी तरह के संप्रदाय मिलेंगे। उदाहरण के लिए क्वेकडॉन महाद्वीप में 3000 दांववादी संप्रदायों और 1 लाख छोटे गुटों में से पूरे 10वें हिस्से सीधे हैंगिंग माउंटेन से आदेश लेते हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया क्योंकि वह यान वुबिंग के साथ वर्महोल में चला गया। अब तक उसकी अंतर्ज्ञान उसे बता रही थी कि यह आदमी उसके लिए खतरा नहीं था। वह एमिसरी रेड लोटस जैसा बिल्कुल नहीं था, जो रहस्यों और विचित्रताओं से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन तभी ध्रुव अचानक रुक गया। रुको, मैं कुछ और जानना चाहता हूं। वह क्या हो सकता है, युवा स्वामी? यान वुबिंग ने जवाब दिया।
उसका लहजा अत्यंत सम्मानजनक था। क्या यह समृद्ध रसीला महाद्वीप के बारे में है? यह सुरक्षित है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैंने सुना है कि आपने क्वेकडॉन कैथेड्रल की पवित्र पुत्री के बेटे को मार डाला, लेकिन वह भी चिंता की कोई बात नहीं है। वे आप पर कुछ भी करने हिम्मत नहीं करेंगे। ध्रुव ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं क्वेकडॉन कैथेड्रल को खुद संभाल लूंगा। वे अब मुझसे सुरक्षित नहीं है। मैं अपने अतीत के बारे में जानना चाहता हूं। अगर मेरे जन्मदाता हिमेश नहीं हैं, तो फिर वे कौन हैं? यान वुबिंग का चेहरा खून से लथपथ हो गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। यह कोई नाटक नहीं था। जाहिर है ध्रुव ने किसी बड़ी नाजुक जगह पर हाथ रख दिया था। युवा गुरु महोदय, आपको अपने पिता की पहचान के बारे में बात करने से बचना चाहिए। मुझे शक है कि पवित्र माता भी आपको बताएंगी। उन्होंने सिर हिलाया। अभी इस बात को छोड़ दीजिए। शायद जब आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरी तरह शांत रहते हुए ध्रुव ने कहा, अरे ऐसा तो नहीं कि मैं आसमान से नीचे गिर पड़ा हूं, है ना? मुझे मत बताओ कि मैं उस युवराज की तरह हूं, मानो स्वर्ग से कोई देवता नश्वर संसार में उतर आया हो। क्या मेरी मां ने कुछ टूटते तारों का सपना देखा था और फिर मुझे जन्म दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। युवा गुरु, आपके पिता जरूर हैं, बस वो। यान वुबिंग ने आह भरी। इससे बड़ी कोई वर्जना नहीं है। मैं सचमुच इसके बारे में बात नहीं कर सकता। अगर मैंने की तो पूरी सृष्टि हिल जाएगी। दरअसल ऊपर के अमरलोक में भी इसे बहुत बड़ी बात माना जाएगा। परम पूज्य पवित्र माता इस विषय पर बात नहीं करना चाहती और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप उनसे इस विषय का जिक्र कभी ना करें। वो बहुत परेशान होंगी और हालांकि वो आपको कुछ नहीं करेंगी, मुझे यकीन है कि आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहेंगे। तो बात ऐसी ही है। ध्रुव ने इस विषय पर बात जारी रखने की तैयारी की, फिर मना कर दिया। ठीक है, समय के साथ मैं खुद ही इसका हल निकाल लूंगा। युवा गुरु, आप एक चतुर युवक हैं और बिल्कुल भी मूर्ख नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हैंगिंग माउंटेन समृद्ध सुंदर महाद्वीप से कहीं ज्यादा बड़ा है और यहां जितने ईमानदार लोग हैं उतने ही खलनायक भी हैं। महोदय, आपका एक विशेष दर्जा है और आप पर नजर रखने वाले कई दुश्मन होंगे। मुझे यकीन है कि जल्द ही आप पवित्र माता को बहुत प्रसन्न करेंगे। आप जानते हैं, समृद्ध सुंदर महाद्वीप में आपके विकास के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हैंगिंग माउंटेन का अमर ग्रहों से संबंध है। हम पूर्व योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली का हिस्सा हुआ करते थे और टाइटन सम्राट हेवन द्वारा शासित थे। देर सवेर आप अमर बनने के लिए अमर ग्रह पर जाएंगे और उसके बाद एक विध्वंसक। बिना एक शब्द कहे ध्रुव ने वर्महोल में कदम रखा, जो उसे अंत में टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक ले गया। उसके आगे लेविथान का पठार था। ध्रुव ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर कदम रखा और खुद को शुद्ध सफेदी की विशाल भूमि में पाया। यहां आत्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, साथ ही प्राचीनतम आभा भी। नीचे झुककर उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। वह दानेदार थी और जीवन शक्ति से इतनी भरी हुई थी कि मानो कोई आत्मिक औषधि हो जिसे सीधे ही ग्रहण किया जा सकता हो। इस मिट्टी की गुणवत्ता समृद्ध हरे भरे महाद्वीप की किसी भी मिट्टी से कहीं बेहतर है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। अगर यह समृद्ध सुंदर महाद्वीप कभी ऐसा बन जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। यान वुबिंग ने आसपास की जमीनों पर नजर डाली। लेविथान के पठार में आपका स्वागत है। यह पूरी जमीन कभी आदिकाल से ही एक वास्तविक लेविथान थी। उसने अपने मांस, रक्त और सार ऊर्जा को एक विमान में मिला दिया था, इस उम्मीद में कि वह इस ऊर्जा वृद्धि का उपयोग अर्ध अमर बनने के लिए कर सकेगा। दुर्भाग्य से वह असफल रहा और मारा गया और उसके अवशेष इस स्थान पर बने। बाद में महान कुलपति ने इस जमीन को इस स्थान पर लाकर हैंगिंग माउंटेन का एक सहायक शिखर बना दिया। युवा मास्टर, मुझे पता है कि आप समृद्ध सुंदर महाद्वीप को बेहतर बनाने की आशा रखते हैं, इसलिए यहां जो हुआ उसे ध्यान में रखें। ध्रुव जानता था कि जब वह अंततः महान आशीष स्तर के 9वें चरण तक पहुंचेगा तो वह समृद्ध रसीला महाद्वीप के साथ विलीन हो जाएगा और उस शक्ति का उपयोग करके अर्ध अमर बनने का प्रयास करेगा। अगर वह असफल रहा तो समृद्ध रसीला महाद्वीप लेविथान का एक और पठार बन जाएगा। यह जमीन अपने आप में एक समतल थी जो लगभग एक विशाल व्हेल के आकार की थी। महाद्वीप की गहराई में विशाल पत्थर की आकृतियां थीं जो स्पष्ट रूप से लेविथान के 5 आंतरिक अंगों और 6 अंतड़ियों के अवशेष थे।
उसकी मध्याह्न रेखाओं के अवशेष अभी भी मौजूद थे, सिवाय इसके कि उनके अंदर की असली ऊर्जा स्पिरिट स्टोन अयस्क की शिराओं में बदल गई थी। आदिम लेविथान विशालकाय जीव थे और उनकी सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा मनुष्यों से हजारों गुना ज्यादा थी। और जब ऐसा कोई जीव अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने में असफल रहा और स्वयं महाद्वीप बन गया, तो यह स्वाभाविक ही था कि वह अपने पीछे तरह तरह की अद्भुत चीजें छोड़ गया। जाहिर है, यह महाद्वीप खेती करने के लिए एक आदर्श स्थान था। ध्रुव ने सोचा, मुझे युवराज के शव से कई अमर मोहरों के निशान मिले हैं। इन्हें आदिम अराजकता, पूरा ऊर्जा और प्राचीन अमर संरचनाओं के साथ मिलाकर मैं धीरे धीरे इस समृद्ध हरे भरे महाद्वीप में शक्ति का निर्माण कर सकता हूं और इसकी भूमि को आत्मिक मिट्टी में बदल सकता हूं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इस महाद्वीप को और ऊंचे स्तर पर ले जाने का समय आ जाएगा। केवल लेविथान के पठार का अध्ययन करने से ध्रुव को अपने महाद्वीप के साथ क्या करना है, इस बारे में अधिक स्पष्ट विचार मिल रहा था। यान वुबिंग ने ध्रुव के चेहरे पर विचारमग्न भाव देखा और मन ही मन सिर हिलाया। उसे पहले से ही यकीन था कि उसका यह युवा गुरु एक अद्भुत व्यक्ति है और शीघ्र ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन के प्रतिभाशाली पुत्रों की तुलना में पवित्र माता का पुत्र वास्तव में उतना बुरा नहीं है। ध्रुव ने यान वुबिंग के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखे और उस आदमी के बारे में उसकी शंकाएं फिर से कम हो गईं। नतीजतन उसके लिए लेविथान के पठार से ज्ञान प्राप्त करना और भी आसान हो गया। जिस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से वे निकले थे, वह एक बड़े सार्वजनिक चौक में मौजूद कई पोर्टल्स में से एक था, जहां लोगों के बिखरे हुए समूह इधर उधर टहल रहे थे। जाहिर है, वे दूसरे लोकों से आए लोग थे जो लेविथान के पठार से आते जाते थे। कुछ महापुरुष थे तो कुछ महान आर्षी। ये क्वेकडॉन महाद्वीप से भी ज्यादा चहल पहल वाला था। स्पष्टतः यह स्थान हैंगिंग माउंटेन की विशाल ग्रह प्रणाली का केंद्र था। जहां तक क्वेकडॉन महाद्वीप, समृद्ध रसीला महाद्वीप और पश्चिमी महाद्वीप का प्रश्न है, ये सभी सीमावर्ती क्षेत्र थे। इस समय तक ध्रुव को समग्र ग्रह मंडल के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। ये कभी योर वाइल्ड्स महाद्वीप का हिस्सा था, जो ब्रूट वाइल्ड्स, वेस्ट वाइल्ड्स और प्रोटो वाइल्ड्स ग्रह मंडलों के साथ टाइटन सम्राट स्वर्ग के अधीन था। ध्रुव को पता नहीं था कि योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली के टूटने से कितने स्थान उत्पन्न हुए थे, लेकिन वह यह जरूर जानता था कि वे इतने विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे कि स्पेस टाइम वर्महोल की मदद के बिना उनके बीच यात्रा करना लगभग असंभव था। शायद जब वह एक महान अर्षि थे तो वह ग्रह प्रणाली को छोड़कर और भी दूर स्थानों की यात्रा कर सकते थे। अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण लेविथान के पठार पर उतने ही विशेषज्ञ थे जितने आकाश में बादल थे। यहां तक कि हैंगिंग माउंटेन के बाहर के संगठनों के लोग भी थे। इसी वजह से यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, जहां हर तरह के खजाने और ऊर्जा कलाएं हाथों हाथ बदलती रहती थीं। जाहिर है, यहां समृद्ध हरे भरे महाद्वीप जैसे सुदूर एकांत स्थान की तुलना में कहीं ज्यादा संभावनाएं थीं। जैसे ही वे टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर निकले और चलने लगे, उन्हें आसपास के कई राहगीरों ने देख लिया। देखो, यान वुबिंग है। वह पवित्र माता के प्रसिद्ध प्रधान सेवक हैं। उन्होंने हजारों साल पहले एक नश्वर मनुष्य के रूप में शुरुआत की थी और प्राचीन दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थे। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने पवित्र माता की सेवा करने के लिए क्यों सहमति दी। लोग कहते हैं कि वह 9वें चरण का महान आर्षि है और वह अर्धअमर स्तर तक पहुंचने के कगार पर है। वह यहाँ हैंगिंग माउंटेन में बहुत मशहूर है। वह यहाँ लेविथान के पठार पर क्या कर रहा है? उसके बगल में खड़े उस युवक को देखो। वह कोई महान आर्षि भी नहीं है, फिर भी यान वुबिंग उसके प्रति इतना आदरपूर्ण व्यवहार कर रहा है। क्या हो रहा है? मैंने कुछ समय पहले अफवाहें सुनी थीं कि जब पवित्र माता युवा थीं तो उन्होंने वास्तव में एक पुत्र को जन्म दिया था। उस समय यह एक बड़ा रहस्य था, लेकिन पवित्र माता बनने के बाद यह खबर दूर दूर तक फैल गई। मैं कहूंगा कि इस बात की पूरी संभावना है कि वह युवक उनका पुत्र ही हो। जरा सोचिए, वरना यान वुबिंग उसके साथ इतना सम्मान क्यों बरत रहे होंगे? पवित्र माता का पुत्र, तस्क तस्क। हाँ, यह बात कि उसका एक बेटा है, एक खुला राज है। हमारे महान कुलपति मैमथ हेवन ने इस तरह की बातों को मौन स्वीकृति दे दी है। हालांकि पवित्र माता इससे बहुत खुश नहीं है। पीढ़ियों से पवित्र माताएं और महान कुलपिता हमेशा प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनके बीच मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है। शायद पवित्र माता ने अपने पुत्र को इसलिए बुलाया क्योंकि वह उसे औपचारिक रूप से अपनी संतान के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। या हो सकता है कि वह अमर दुनिया में प्रतिभाओं की खोज की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ आया हो। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो महान अर्षि भी न हो, इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है?
हो सकता है कि पवित्र माता पहले उसे व्यक्तिगत रूप से ऊंचे स्तर तक पहुंचने में मदद करें। मुझे लगता है हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। जैसे ही वे टेलीपोर्टेशन पोर्टल से दूर जा रहे थे, यान वुबिंग ने कहा, लेविथान का पठार एक तरह का टर्मिनल है। हैंगिंग माउंटेन के बाहर से बहुत से लोग यहाँ टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प है, ध्रुव ने कहा। यह महान पैट्रियार्क मैमथ हेवन कौन है जिसके बारे में मैं लोगों को बातें करते सुन रहा हूं? अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन। अगस्त पैट्रियार्क दानवों में से एक हैं और हैंगिंग माउंटेन में उनका स्थान पवित्र माता के समान ही है। वे वास्तव में एक प्राचीन मेगा मैमथ के अवतार हैं जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। जानते हैं वे किस प्रकार के हैं? जिनके बारे में कहा जाता है कि वे तारों को सोख सकते हैं और चंद्रमाओं को निगल सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनका रक्त देवताओं की सेना के सबसे वफादार अनुयायियों गॉड मैमथ्स से आता है। इसीलिए उनके शुद्ध वंश के लोग हमेशा से हैंगिंग माउंटेन के अगस्त पैट्रियार्क रहे हैं। क्या? ध्रुव ने घबरा कर सोचा। किसी प्राचीन विशालकाय जीव का अवतार? वो अगर किसी एक चीज से वह गहराई से परिचित थे तो वह थे मेगा मैमथ। वे गॉड मैमथ के वंशज थे, लेकिन क्योंकि वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, वे अंततः समय की नदी में विलीन हो गए और विलुप्त हो गए। आधुनिक हाथी मूलतः नश्वर प्राणी थे और पुराने जमाने के मेगा मैमथ जैसे नहीं थे, जो नदियों और झीलों का पानी अंदर खींचकर फिर पानी को आसमान में उछालकर तूफानी बारिश पैदा कर सकते थे। अचानक ध्रुव ने सोचा कि अगर वह इस गौरवशाली कुलपिता मैमथ हेवन पर हाथ रख ले, उसके अंदर के गॉड मैमथ को बाहर निकाल ले और फिर उसका इस्तेमाल अपनी नर्क कुचलने वाली गॉड मैमथ की शक्ति को बढ़ाने के लिए करे, तो क्या होगा? इससे कैसी प्रगति होगी? असल में उसे पकड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके खून की एक बूंद में भी शायद गॉड मैमथ के परम सत्यों के बारे में अपार जानकारी होगी और शायद इससे ध्रुव को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यद्यपि उसके पास नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति विकसित करने में सहायता करने के लिए गॉड लीजन सील थी, परंतु उसके पास वास्तव में गॉड मैमथ का रक्त नहीं था और इसलिए गॉड मैमथ के सत्यों के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जब ध्रुव इन सब बातों पर विचार कर रही थी, तभी पास में स्थित एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल अचानक सक्रिय हो गया और एक शक्तिशाली जंगली आभा फैल गई। पलक झपकते ही ध्रुव को आदिम योर वाइल्ड्स की अपार शक्ति का एहसास हुआ, जिसके कारण वह वहीं रुक गया। अरे यान वुबिंग, किसी ने कहा, और तुम बदमाश, कहीं मत जाओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। यान वुबिंग ने पास के टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर मुड़कर देखा। वहां से एक बेहद लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा युवक उतर रहा था। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस उसने एक आलीशान कवच पहना हुआ था और उसकी अफ्रीकी शैली थी। उसकी मांसपेशियों में ऐसी विस्फोटक शक्ति थी जो ग्रहों और तारों को नष्ट कर सकती थी। उसके दोनों ओर विशेषज्ञों का एक गंभीर समूह था जो सभी महान आर्ष थे। पूरा समूह एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी लिए हुए था जो बर्फ की तरह चमकदार थी और जटिल आकृतियों से ढकी हुई थी। वह खून से सनी हुई थी और प्रतिशोधी आत्माओं से घिरी हुई थी। दरअसल कुल्हाड़ी की गहराई में खून के प्यासे शैतानी भ्रूण हिल रहे थे। यह इतना बड़ा और भारी था कि इसे पकड़ने के लिए कई लोगों की आवश्यकता थी और वे सभी लोग महान आर्षी थे। ध्रुव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस कुल्हाड़ी में वास्तव में अनेक अमर कण थे, जो यह दर्शाता था कि वह एक अमर वस्तु थी। बेशक ध्रुव के पास एक अमर वस्तु थी, वह कवच जो उसने युवराज से लिया था। हालांकि उसने उसे अपने देवसेना स्वर्ग के साथ मिला दिया था, जिससे वह उस क्षेत्र के ग्रे स्पेस का हिस्सा बन गया। जहां तक उसमें मौजूद अमर कणों की बात है, वे इस समय शुद्ध भूमि में गहराई में दबे हुए थे, अवशोषित होने की प्रतीक्षा में। अमर कण अर्शी कणों से कहीं बेहतर थे और ज्यादा मजबूत भी। ध्रुव जब तक एक महान आर्षी नहीं बन जाता, तब तक उनके साथ कुछ नहीं कर पाता। तुम पवित्र माता के पुत्र हो? हट्टे कट्टे युवक ने ध्रुव पर नजरें गड़ाते हुए पूछा। उसने खर्राटे लिए और ऐसा लगा जैसे बिजली कड़क रही हो, हवा चीर रही हो और जमीन में दरारें पड़ रही हों। ऊपर आसमान में भी दरारें पड़ गईं। जब राहगीर बेहोश हो गए तो असंख्य चीखें गूंजने लगीं। उनमें से कुछ महान संत थे, कुछ अर्ध अर्शी। जहां तक महान अर्शियों का प्रश्न है, वे बेहोश नहीं हुए, फिर भी वे भय से कांप रहे थे। उनके चेहरे से खून बह रहा था। वह आदमी कौन है? वह बहुत ताकतवर है। वह तो बस प्रकट हो गया और उसने अपनी ऊर्जा कलाएं और अर्शितुल्य शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। उसे देखने वालों की भी परवाह नहीं थी। वह कौन है? और उस कुल्हाड़ी को तो देखो, इसे तो कई महान आर्षी उठा रहे हैं। ये कितनी भारी हो सकती है?
अरे अपनी आवाज धीमी रखो। वह आदमी हैंगिंग माउंटेन के ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन का 9वां बेटा है। उसका नाम मैमथ फोर्स है। न सिर्फ उसका ओहदा ऊंचा है, बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। कुछ समय पहले उसने उस कुल्हाड़ी से एक पूरे संप्रदाय के पहाड़ी मुख्यालय को 2 टुकड़ों में काट डाला था। यह युवक ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन का पुत्र था। ध्रुव का दिल उसकी तरफ देखते ही तेजी से धड़कने लगा। उसे पहले से ही एक विशालकाय हाथी की आभा का एक अंश महसूस हो रहा था। उसका खून शुद्ध था, यह तो पक्का था, और उसमें वह उफनती हुई शक्ति थी जो ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन काल में मौजूद थी। यह उच्च स्तरीय शक्ति थी, और इसे देखते हुए यह मैमथ फोर्स वास्तव में एमिसरी रेड लॉर्ड्स या मुराल से कहीं बेहतर था। यान वुबिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और ध्रुव के सामने अपनी क्षीण भुजा को सुरक्षा की मुद्रा में फैला दिया। क्या तुम यहां उपद्रव मचाने आए हो, मैमथ फोर्स? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग के महान कुलपति मैमथ के पुत्र होने के नाते तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक दुष्ट जानवर की तरह व्यवहार करने और पवित्र माता को खुलेआम भड़काने का अधिकार है? मुझे खुशी है कि तुम बात करने के लिए आगे आए, यान वुबिंग, मैमथ फोर्स ने कहा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने अपने हाथ पीछे करके अपनी बात जारी रखी। मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब जरूरी है। मुराल का एनीमे डेस्टिनी ओरिजिन लैंप कुछ देर पहले फट गया, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। उसके पिता बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने ऑगस्ट पैट्रियार्क के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने मुझे जांच के लिए भेजा है। क्या तुमने उसे मार डाला? यान वुबिंग, अगर तुम इनकार भी करो तो कोई बात नहीं, मैमथ फोर्स के साथ खड़े एक विशेषज्ञ ने कहा। उसकी आंखों में भयावह रोशनी चमक रही थी। महान धर्मगुरु ने पहले ही सच्चाई जान ली है और जानते हैं कि तुम जिम्मेदार हो। कितनी अदम्य हिम्मत है तुम्हारी। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुराल कितने महत्वपूर्ण और उच्च पदस्थ थे? तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो ऐसे ही लोगों को मार सकते हो? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि महान धर्मगुरु तुम्हें सजा देंगे? मैं बूढ़ा और बीमार हूं, यान वुबिंग ने जवाब दिया। आजकल तो मैं भूसी से ज्यादा कुछ नहीं हूं, इसलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जब पवित्र माता मुझे कोई काम देती है तो मैं उसे पूरा करता हूं। उन्होंने ही मुझे सालों पहले उस जानलेवा स्थिति से बचाया था, और उनकी दयालुता के कारण मैंने उन सभी की रक्षा करने की शपथ ली थी जिनकी वे परवाह करती हैं। मुराल और एमिसरी रेड लॉर्ड्स ने मेरे घर के यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए सांठ-गांठ की थी, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अगर मुराल के पिता इस बात से नाराज हैं तो उन्हें अपना बदला लेने के लिए मेरे पास बुलाएं। मुझे ड्यूलिंग किंग्स गॉर्ड्स में उनसे मिलकर और उनसे लड़ने में खुशी होगी। यद्यपि यान वुबिंग पहले की तरह ही झुका हुआ और मुरझाया हुआ था, लेकिन उसके शब्द आकाश में चुभती हुई तेज तलवार की ताकत के साथ बोले गए थे, जिससे वह काफी भयभीत करने वाला लग रहा था। ये शब्द बहुत डीठ हैं, यान वुबिंग, मैमथ फोर्स ने कहा। यह मत भूलो कि तुम कोई अर्धअमर नहीं हो। तुम फिर भी एक महान आर्शी हो जो तुम्हें संत बनाता है। तुम एक साधारण ऊर्जा योद्धा से बेहतर हो सकते हो, लेकिन तुम अमर नहीं हो। चूंकि तुमने अभी अभी मुराल की हत्या की बात स्वीकार की है, इसलिए सजा के लिए हैंगिंग माउंटेन ले जाए जाने के लिए तैयार हो जाओ, यान वुबिंग ने कहा। मैं सजा स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन केवल तभी जब पवित्र माता सहमत हों, और अगर कोई उनकी सहमति के बिना मुझे सजा देने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें तुरंत काट डालूंगा। तुम वास्तव में यहां क्यों हो, मैमथ फोर्स? जब तक कि यह कुछ महत्वपूर्ण न हो तब तक मैं और युवा गुरु यहां से जा रहे हैं। रुको, मैमथ फोर्स ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। ऐसा करते ही उसमें से एक विशाल दैवीय शक्ति निकली जो आकाश को भेद सकती थी और समुद्र बना सकती थी। घमंड से देखते हुए उसने कहा, तो तुम पवित्र माता के बेटे हो। जैसा कि मैं देख सकता हूं, तुम कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। पवित्र माता ने तुम्हारे जैसे बेटे को कैसे जन्म दिया? अभी तक महान ऋषि भी नहीं बने। मैं तुम्हें अपने सिर के एक बाल से भी मार सकता हूं। मेरी बात सुनो, हम हैंगिंग माउंटेन में लड़ाई के जरिए प्रशिक्षण लेते हैं। हमारी तुलना में तुम एक रीढ़हीन कायर से ज्यादा कुछ नहीं हो। यान वुबिंग के पीछे छिपना बंद करो और मेरा सामना करो। उसकी बात मत सुनो, युवा गुरु, यान वुबिंग ने कहा। वह सिर्फ तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे यहां रहते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अपने हाथ को तिरस्कार पूर्वक हिलाते हुए ध्रुव ने यान वुबिंग के चारों ओर कदम रखा। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो, मैमथ फोर्स? सीधा सा है, तुम पवित्र माता के बेटे हो, मैं ऑगस्ट पैट्रियार्क का बेटा हूं। हम मूल रूप से बराबर हैं। हम दोनों योद्धा हैं जिन्हें आग और खून से शिखर पर पहुंचना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें धमकाने वाला नहीं हूं। तुम्हें बस मेरी एक उंगली के झटके का सामना करना है।
अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं मुराल की हत्या के लिए यान वुबिंग को माफ कर दूंगा। क्या कहते हो? इसका दूसरा विकल्प है कि यान वुबिंग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पवित्र माता भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगी। मेहमत फोर्स ने अपनी आंखों में क्रूर चमक को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसे नजरअंदाज कर दो यंग मास्टर, यान वुबिंग ने कहा। मैं तो बस यह जानने को उत्सुक हूं कि वह मुझ पर क्या मुसीबतें थोपने वाला है। एक उंगली का झटका। ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका युद्ध वस्त्र अचानक हवा में लहराने लगा, क्योंकि उससे भारी ऊर्जा उठी जो पलक झपकते ही उसे एक अलग व्यक्ति में बदल देती प्रतीत हुई। कबाम! उसके आसपास का अंतरिक्ष बिखर गया और आकाश घोर काला हो गया। ऊपर अनगिनत तारे और नक्षत्र प्रकट हुए और तारों की शक्ति आकाश को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली शैली में उतरी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी एक उंगली से मार डालोगे? इसके बजाय मैं तुम्हें मार डालूं तो कैसा रहेगा? गड़गड़ाहट! उसके हाथ में नारकीय देवता का भाला प्रकट हुआ और देवसेना का स्वर्ग फैलने लगा। आर्ष प्रकाश से जगमगाता हुआ हर्ष और विलाप के पवित्र भजनों से भर गया। उसी समय ऐसा लगा जैसे नश्वर संसार में एक के बाद एक नरक प्रकट हो रहे हों। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने मेहमत फोर्स पर हमला किया। नारकीय देवता भाला बिजली की कड़क के साथ हवा में भेदता हुआ फट गया। पलक झपकते ही भाला मेहमत फोर्स के गले पर जा गिरा। क्या? मेहमत फोर्स की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि ध्रुव, एक छोटा सा दिग्गज, उस पर, एक महान आर्षी पर हमला करेगा। कितनी निर्लज्जता है! उसने तुरंत अपनी उंगली हवा में लहराई। उसकी चौड़ाई एक सामान्य व्यक्ति की भुजा जितनी थी। वह टिमटिमाती सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी और विशालकाय जीवों की तुरही गूंज रही थी। शक्तिशाली देवताओं की सेना के होते हैं, शाश्वत तो बस शून्यता है। ध्रुव का भाव गंभीर था क्योंकि वह बड़ा होता जा रहा था। जल्द ही ऐसा लगने लगा कि वह 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को कुचल सकता है, और वास्तव में वह विशालकाय प्राणियों की तुरही और एक विशालकाय प्राणी की विस्फोटक आभा से घिरा हुआ था। उसके पीछे एक मूर्ति प्रकट हुई जिसका सिर हाथी जैसा और शरीर मानव जैसा था, और जो अपनी विशाल सूंड हवा में लहरा रही थी। लेविथान का पूरा पठार कांप उठा। सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड ऊपर दिखाई देने लगे, और सभी जीवित व्यक्तियों को अपनी प्राण ऊर्जा कांपती हुई महसूस हुई, मानो उनकी आत्माएं उनसे बाहर निकल जाएंगी। जल्दी से आना! बिना किसी समारोह के नारकीय देवता के भाले ने मेहमत फोर्स की उंगली पर प्रहार किया, जिससे वह ठिठक गई। मेहमत फोर्स जवाबी हमला करने के लिए पूरी ताकत से तैयार था, लेकिन उसी पल उसे अचानक एहसास हुआ कि वह ध्रुव से सहज रूप से भयभीत था। दरअसल उसकी असली ऊर्जा उसके निर्देशों का पालन भी नहीं कर रही थी, बल्कि ध्रुव में प्रवाहित होकर उसका हिस्सा बन रही थी। मेहमत फोर्स की असली ऊर्जा उस बच्चे की तरह थी जो वर्षों से खोया हुआ था और अब अपनी मां को ढूंढकर उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। कुछ मायनों में नरक कुचलने वाले गॉड मेहमत की ताकत वास्तव में नरक से आए। शैतान देवताओं की तुलना में मेघा मेहमत रक्त वाले लोगों के लिए अधिक अभिशाप थी। अरे! मेहमत फोर्स ने अपनी उंगली वापस खींच ली और अपने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी मुट्ठी तुरंत एक पवित्र आभा से चमकने लगी, जिससे उसके चारों ओर की हवा टूट गई और उसे पीछे हटने का मौका मिल गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे खड़े महान आर्षियों ने उसकी कुल्हाड़ी को हवा में उछाल दिया ताकि वह उसे पकड़ सके। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने उसे अपने सामने घुमा दिया, जिससे उसके अंदर की अमर इच्छा एक निश्चित अमर विमान से जुड़ गई और उसमें शक्ति का एक समुद्र भर दिया। तुरंत क्षेत्र के कई टेलीपोर्टेशन पोर्टल टूट गए और जमीन में विशाल खाइयां बन गईं। अमर सूख जाएंगे, सत्य उलट जाएगा, केवल देवताओं की सेना ही शाश्वत है। ध्रुव का भाला कांपने लगा, क्योंकि उसने उसे अपने गॉड लीजन पैराडाइज में अमर कणों की शक्ति को आकर्षित करने के लिए मजबूर किया। मेहमत फोर्स से अभी अभी अवशोषित की गई सच्ची ऊर्जा के लिए धन्यवाद। वह अब उन कणों का उपयोग करने में सक्षम था। भाले के प्रक्षेप्य उभरे एक जंगल की तरह घने, जो विशाल कुल्हाड़ी से टकरा गए। एक चीख निकली, क्योंकि मेहमत फोर्स के महान आर्षी परिचारकों में से एक फट गया। ध्रुव खून और गंदगी के परिणाम स्वरूप धुंध से उड़ गया। उसी चाल का उपयोग करके उसने वाइल्ड्स एवरलास्टिंग को पकड़ने के लिए किया था। हालांकि वह अभी भी हैंड ऑफ द वन गॉड का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह इसके कुछ सामान्य अर्थों को बुलाने में सक्षम था। तुरंत हवा क्रिस्टलीकृत होने लगी और एक और महान आर्षी जो रास्ते से हटने में बहुत धीमा था, कुचल गया और फिर फट गया। उसने उनमें से 2 को मार डाला। देखो, एक और महान आर्षी मर गया। क्या यह आदमी इंसान है?
और क्या वह वास्तव में एक दिग्गज है? वह वास्तव में मैमथ फोर्स का सामना कर सकता है और वह मैमथ फोर्स के महान आर्य परिचारकों को मार रहा है। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? लड़ाई देख रहे विशेषज्ञों का समूह स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। इको हेवन, मिरर अर्थ, मैमथ फोर्स ने गुस्से में चिल्लाया। इससे पहले उसने सोचा था कि उसकी उंगली का एक ही झटका ध्रुव को मार सकता है, लेकिन इसके बजाय ध्रुव ने उसके अधीनस्थों को आसानी से मार डाला था। यह एक पूर्ण अपमान था जो हैंगिंग माउंटेन में उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। लंबा और सीधा उठते हुए उसने क्षेत्र में हवा को बंद कर दिया और फिर ध्रुव की ओर एक गहरे प्रक्षेप वक्र के साथ अपनी कुल्हाड़ी को उड़ने दिया। आह! उसी पल एक आह गूंजी और एक उंगली ने कुल्हाड़ी की गति को रोक दिया। वह कोई और नहीं बल्कि यान वुबिंग था। क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा शांत हो गई और हवा शांत हो गई। सफेद ऊर्जा बाहर निकली, पास के टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स को हुई क्षति की तेजी से मरम्मत कर रही थी। यह वास्तव में अनावश्यक है, मैमथ फोर्स, यान वुबिंग ने कहा। तुम और युवा गुरु पहले ही कुछ राउंड लड़ चुके हो और तुम स्पष्ट रूप से उसे हरा नहीं सकते। वास्तव में उसने तुम्हारे परिचारकों को मारना शुरू कर दिया है। तुम मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे करते हो, यान वुबिंग? मैमथ फोर्स ने गुस्से में चिल्लाया जैसे ही वह जमीन पर वापस गिरा। चेहरा लाल होकर उसने कहा, और इसका क्या मतलब है? वैसे भी क्या तुम पवित्र माता और ऑगस्ट पैट्रियार्क के बीच युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? एक बेतरतीब सांस लेने के बाद यान वुबिंग ने कहा, आज जो कुछ हुआ उसके बहुत सारे गवाह हैं। तुमने कहा था कि अगर युवा गुरु तुम्हारी उंगली के एक झटके का सामना कर सकते हैं तो मुझे मुराल की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। खैर, तुमने एक उंगली के झटके से कहीं ज्यादा समय तक उससे लड़ाई की। वास्तव में तुमने एक ट्रम्प कार्ड तकनीक पर भी भरोसा किया जो तुमने ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन से प्राप्त की थी, अर्थात इको हेवन, मिरर अर्थ। तुमने युवा गुरु को मारने की कोशिश करने के लिए अपनी खुद की उम्र को भी नुकसान पहुंचाया। तो मुझे यह मत बताओ कि तुम अब अपने वचन से पीछे हटोगे। यान वुबिंग की स्पष्ट कमजोरी के बावजूद किसी ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया था कि उसकी क्षीण उंगली ने लापरवाही से एक अमर वस्तु की गति को रोक दिया था। मैमथ फोर्स ने ध्रुव को और फिर यान वुबिंग को खौफनाक नजरों से घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बात पर विचार कर रहा था कि लड़ाई जारी रखनी है या नहीं, और उसकी आंखों में द्वेष इससे ज्यादा गहरा नहीं हो सकता था। उसने बहुत बड़ा सम्मान खो दिया था, एक ऐसा अपमान जिसे वह सहजता से स्वीकार नहीं कर सकता था। हालांकि एक पल बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी जिससे वह शांत हुआ। तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? तुमने यहां बहुत गलती की है, लेकिन मुझे सही रास्ते पर चलना है, इसलिए मैं इधर उधर झगड़ता नहीं रहूंगा। आगे से सावधान रहना। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम समृद्ध हरे महाद्वीप से हो। तुम्हारा पूरा परिवार अभी भी वहीं है ना? मुझे गुस्सा दिलाओ और तुम्हारे जानने वाले सब खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा करने की चुनौती देता हूं, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। अगर तुमने मेरे जानने वाले एक भी व्यक्ति को छुआ या इस समृद्ध हरे भरे महाद्वीप में घास के एक भी तिनके को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूं। मैमथ फोर्स ने अपना सिर पीछे झुकाया और जोरदार ठहाका लगाया। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मेरे बराबर हो? अगर बुढ़े यान ने दखल न दिया होता तो मेरे इको हेवन मिरर अर्थ ने तुम्हें मार डाला होता। तुम तुच्छ लीजेंडरी। मेरे मातहतों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे गौरव और पराक्रम को जिस तरह से तुमने कलंकित किया है, अगर मैंने तुम्हें सबक न सिखाया होता तो लोग मुझे कागजी शेर समझते। तुम बस इंतजार करो और देखो कि आखिर होता क्या है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ा यान जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। चलो यारों, चलो। ऐसा कहकर वह मुड़ा और गायब हो गया। उसके पीछे उसके अधीनस्थ बुदबुदाते और गालियां देते हुए चले गए। यान वुबिंग उन्हें जाते हुए देख रहा था। युवा गुरु, आप पल पल और भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप आखिरकार महान आर्षी के स्तर तक कब पहुंचेंगे। आपका विनम्र सेवक सचमुच उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, ध्रुव ने जवाब दिया। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने आगे कहा, सच तो यह है कि मुझे अभी मैमथ फोर्स को काबू में रखने के लिए अपनी सारी सच्ची ऊर्जा लगानी पड़ी। मैं सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार वह एक उच्च स्तरीय महर्षि है और मेरी साधना का आधार उससे कहीं कमजोर है। लड़ाई के बाद ध्रुव इसी नतीजे पर पहुंचा था। मैमथ फोर्स साधना स्तर में उससे बहुत ऊपर था, और एक बार जब उसने इको हेवन मिरर अर्थ ऊर्जा कला का प्रयोग किया तो ध्रुव वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सका। वह हार जाता। हालांकि मैमथ फोर्स उसे मारने में किसी भी तरह सफल नहीं हो पाता।
आप सही कह रहे हैं युवा गुरु, आपकी साधना का स्तर थोड़ा कम है। हैंगिंग माउंटेन में महापुरुषों को सामान्य शिष्य माना जाता है और जीवन रक्षक सेवकों की तरह हम पुराने तरीकों का पालन करते हैं, जिसमें महापुरुष ऊर्जा योद्धा होते हैं और ऊर्जा साधना के तरीकों में शुरुआती माने जाते हैं। केवल महान आर्षि स्तर तक पहुंचने पर ही आपको संत या आर्षि माना जा सकता है। युवा गुरु, कृपया मेरे पीछे आइए। मैं आपको लेविथान के पठार में और भी गहराई में ले जाऊंगा, आपकी साधना के लिए एकदम सही जगह पर। इसके अलावा आप यहाँ हैंगिंग माउंटेन में किसी बहुत ऊंचे पद के व्यक्ति से भी मिल सकते हैं। अच्छा लग रहा है, ध्रुव ने कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ से कब मिल पाऊंगा? वह अगले कुछ दिनों में एकांतवास से बाहर आ जाएगी। आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद हम उसे सूचित कर देंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह आपसे मिलने के लिए एकांतवास से जल्दी बाहर आ जाए। मैं इंतजार कर सकता हूं। 20 साल बाद कुछ दिनों का क्या मतलब? जो भी इंतजाम करने हैं कर लो। इसके अलावा मुझे जल्द से जल्द महान अर्श के स्तर तक पहुंचना है। मैं समझ सकता हूं कि हैंगिंग माउंटेन शांति और सुकून की जगह नहीं है। जब तक मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता, मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा हुआ युवा गुरु, आप ये बात समझ ही गए। ज्यादातर बाहरी लोग हैंगिंग माउंटेन को दानवों की पवित्र भूमि मानते हैं, और सच तो यह है कि दानवों की संख्या बहुसंख्यक है। प्राचीन काल से लेकर अब तक वे रक्त पिपासु और हिंसक रहे हैं, बिल्कुल शैतानों जैसे। दरअसल हम में से कई लोगों के लिए दानव और शैतान में बहुत कम अंतर है। अचानक यान वुबिंग की आंखों में दया की एक चमक दौड़ गई। आखिरकार हम इंसान सबसे व्यवस्थित, नैतिक, शिक्षित और सभ्य हैं। यही वे क्षेत्र हैं जहां हम दानवों और शैतानों से श्रेष्ठ हैं। इंसानों के मूल आरषि पूर्वज ने ही शिष्टाचार, सदाचार और नैतिकता की अवधारणाओं का आविष्कार किया था। उन्होंने हमें वासना और वासना पर नियंत्रण रखना सिखाया। यही कारण है कि हमारी महान संस्कृति फली फूली। ध्रुव ने सिर हिलाया। यहां तक कि समृद्ध और हरे भरे महाद्वीप में भी जंगल का कानून चलता है और कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार होते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मानव संस्कृति अपने मूल में बहुत नैतिक नहीं है। खैर, समृद्ध सुंदर महाद्वीप को सच्ची मानव सभ्यता नहीं माना जा सकता, नहीं क्वेकडॉन महाद्वीप को। मैंने व्यक्तिगत रूप से सच्चे मानव साम्राज्यों को देखा है जो उन्नति के उच्चतम स्तर पर थे। उनके सभी नागरिक सुसंस्कृत, सौम्य और विनम्र थे। वे बुजुर्गों की देखभाल करते थे और बच्चों का पालन पोषण करते थे। उन्हें लड़ने मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। सभी लोग शांति से रहते थे, दिन रात, साल दर साल। वे सचमुच शाश्वत स्वर्ग थे। यान वुबिंग की आंखें अपना ध्यान खो बैठी थीं, मानो वह शाश्वत शांति के जीवन के बारे में सोच रहे हों। क्या मेरी मां राक्षसी है? ध्रुव ने पूछा। अगर महान कुलपति एक विशालकाय हैं, तो यह स्वाभाविक है कि मेरी मां में भी राक्षसी रक्त होगा। नहीं, यान वुबिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह इंसान है और तुम्हारे पिता भी इंसान थे। दरअसल मैं भी इंसान हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हैंगिंग माउंटेन में सभी प्रकार के जीवों का प्रवेश वर्जित है, जिनमें इंसान भी शामिल हैं, और उनमें से कोई भी पवित्र माता या कुलीन कुलपिता बन सकता है। हालांकि प्राचीन काल से लेकर अब तक यह परंपरा रही है कि दानव लोग ही ये पद ग्रहण करते हैं। इसीलिए बाहरी लोग इस जगह को दानवों की पवित्र भूमि कहते हैं। सच तो यह है कि पूरे इतिहास में दानव लोग केवल एक ही प्रमुख गुट रहे हैं। अंततः मानव आर्षि और मानव अमर पुरुष उभरे, और कुछ ने दावा किया कि वे देवताओं की सेना द्वारा निर्देशित हैं। तभी उन्होंने घोषणा की कि वे राक्षसों, शैतानों, भूतों आदि से अलग, एक अलग और अनोखे लोग हैं। मेरी माँ इंसान है और मेरे पिता भी। किसी वजह से ध्रुव को थोड़ा अच्छा लगा। वह हमेशा इंसानों के बीच रहा था और उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता कि वह असल में एक राक्षस था। बेशक अब तक उसका खून इंसानों का नहीं बल्कि देवताओं का खून बन चुका था और वह उसकी हड्डियों तक पहुंच गया था, लेकिन अंततः उसे इंसानों की संस्कृति और सभ्यता पसंद आई, न कि राक्षसों की खूनी, ठंडी, जानलेवा जीवन शैली। बातचीत के इस मोड़ तक ध्रुव और यान वुबिंग लेविथान के पठार की गहराई में पहुंच चुके थे, जहां उनके सामने एक विशाल शहर उभर आया था। यह एक साफ सुथरी, व्यवस्थित जगह थी, और हालांकि वहां कम लोग मौजूद थे, फिर भी इसके भीतर एक अपार ऊर्जा छिपी हुई थी, मानो यह कोई ऐसी जगह हो जहां बड़े बड़े विशेषज्ञ साधना करते हों। अचानक, इससे पहले कि वे शहर के मुख्य द्वार तक पहुंच पाते,
यान वुबिंग अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाया, पिता लेविथान! युवा स्वामी यहां हैं। आप उनका स्वागत करने क्यों नहीं आए? अपने इस घमंडी घोड़े से उतर जाइए। इस समय तक यान वुबिंग बिल्कुल भी बीमार या कमजोर नहीं लग रहा था। गड़गड़ाहट, पूरा शहर कंपन से भर गया और सच्ची ऊर्जा की एक विशाल लहर उमड़ पड़ी, जिससे यान वुबिंग और ध्रुव के चलने के लिए एक चौड़ा रास्ता बन गया। जैसे ही वे शहर में आगे बढ़े, ध्रुव ने देखा कि रास्ते के अंत में विशाल शहर के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चमकीले नीले बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसकी आंखें समुद्र की तरह नीली थीं, और जब उसने ध्रुव को देखा तो उसकी निगाहें समुद्र की लहरों जैसी लग रही थीं। ये बूढ़ा आदमी वही फादर लेविथान था जिसे यान वुबिंग ने अभी अभी पुकारा था। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह दानवों में से एक था और एक वास्तविक लेविथान का अवतार था। मेगा मैमथ और लेविथान एक जैसे थे। एक जमीन पर सबसे बड़ा जानवर था, दूसरा समुद्र में सबसे बड़ा। दोनों ही ताकत के चरम स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा लेविथान का पूरा पठार प्राचीन काल के एक विशाल लेविथान के अवशेष थे। लेविथान के पठार पर रहने वाले सभी दानवों में स्पष्टतः लेविथान ही सर्वोच्च अधिकार वाले स्थान पर थे। फादर लेविथान के दोनों ओर महान ऋषियों का एक समूह खड़ा था, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उन सभी में राक्षसी ऊर्जा का संचार हो रहा था, हालांकि उनकी ऊर्जा फादर लेविथान से थोड़ी भिन्न थी। ध्रुव बाघों, सांपों, सारसों और अन्य जंगली जानवरों और पक्षियों की आभा को महसूस कर सकता था। युवा गुरु, ये हैं लेविथान पठार के शासक, आदरणीय लेविथान ट्रू स्वेरिंग। यहाँ हैं टाइगर ओवरलॉर्ड स्नेक नाइन यांग्स, क्रेन योन्सन। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों का परिचय कराया। यहाँ उपस्थित सभी लोग लेविथान पठार के एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं और सामान्यतः हैंगिंग माउंटेन में भी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा वे सभी पवित्र माता के प्रति वफादार हैं। युवा गुरु, आप यहाँ अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं और पवित्र माता के एकांतवास से बाहर आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप आगामी प्रशिक्षण प्रतियोगिता के बारे में ऊपर स्वर्ग से आने वाले संदेश की भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। आशा है ऐसा होने तक आप एक महान आर्षि बन चुके होंगे। विभिन्न राक्षस अभिवादन करते हुए खड़े हो गए। आपसे अच्छी मुलाकात हुई, युवा लॉर्ड। जाहिर है ये सच था कि ध्रुव की पवित्र माता के पुत्र के रूप में पहचान एक खुला रहस्य थी। केवल एक ही व्यक्ति जो नहीं उठा, वह था फादर लेविथान। अभिवादन में हाथ जोड़कर उसने ध्रुव को एक स्वीकृति भरी मुस्कान दी और कहा, देखो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मुझे पवित्र माता के पुत्र से उम्मीद थी। तुमने उसका कोई सम्मान नहीं खोया है, यह पक्का है। मैं मैमथ फोर्स के साथ तुम्हारा संघर्ष देख रहा था और यह तथ्य कि तुम एक महान योद्धा बिना मारे उसका सामना कर गए, सचमुच यह अद्भुत है। वरिष्ठ, मैं ऐसी चापलूसी स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता, ध्रुव ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। यह कोई चापलूसी नहीं है, फादर लेविथान ने कहा। उस मैमथ फोर्स के पिल्ले के पास दुम दबाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर लौटने के बाद शायद उसने पेट भर खून खांसा होगा। वह हिंसक, क्रूर, घमंडी, निर्दयी और पूरी तरह से निर्दयी है। तुमने उसे उसकी औकात दिखा दी है। हालांकि तुम्हें सावधान रहना होगा। वह उस तरह का है जो छोटी छोटी बातों पर भी बदला लेने को तैयार रहता है और बेशक तुमसे बदला लेने की तरकीबें पहले से ही बना रहा है। हम तुम्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। एक अन्य दानव आर्ष ने कहा, आपको अगले कुछ दिनों में विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ध्रुव ने कहा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, लेकिन अगर वह ऐसा इंसान है जो छोटी सी शिकायत पर भी बदला लेने पर उतारू हो जाता है, तो जब मैं महान आर्षी बन जाऊंगा तो शायद मैं उसे मार ही डालूंगा। ध्रुव की आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति को मारने की बात कर रहा हो जिसे वह किसी शरारती बच्चे जितना खतरनाक समझता हो। यह हुई ना बात। पवित्र माता के पुत्र को बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जानते हो, तुम तो बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। अगर आसमान भी टूट पड़े तो भी वह डर नहीं दिखाएंगी। खैर, देखते हैं कि तुम एक महान आर्षी बन चुके हो। क्या तुम सचमुच मैमथ फोर्स को मार सकते हो? मेगा मैमथ जन्मजात योद्धा होते हैं, इसलिए अगर तुम उन्हें मौत के द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दोगे तो वे मना नहीं करेंगे। मुझे इससे अधिक खुशी नहीं हो सकती कि पवित्र माता का बेटा ऐसा है। मुझे सच में उम्मीद है कि तुम भविष्य में स्वर्ग की अवहेलना कर सकोगे। पिछले कुछ समय से हम पर ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। अरे, अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
वह तो बस एक महापुरुष है, और अगर वह अर्धअमर भी होता तो भी वह ऊपर के स्वर्ग के दबाव का सामना नहीं कर पाता। उसे पहले विध्वंस के दांव में जरूर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब बहुत हो गई बातें, यान वुबिंग ने कहा। इस तरह की बातें हमारे सिर पर मुसीबत ला सकती हैं। मैं पवित्र माता के एकांत ध्यान स्थल पर जाकर उन्हें नवीनतम जानकारी दूंगा। युवा गुरु के हैंगिंग माउंटेन में पदार्पण के बारे में सुनकर वे निश्चित रूप से रोमांचित होंगी। फादर लेविथान ने कहा, चिंता मत करो, हम युवा स्वामी की देखभाल करेंगे। मुझे आप पर भरोसा है फादर लेविथान, यान वुबिंग ने कहा। लेविथान के पठार पर आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। बेशक कहीं और तो बात ही अलग होगी। यह कहकर यान वुबिंग शून्य में विलीन हो गए, बिना किसी निशान के। लेविथान के पठार से कुछ दूरी पर एक तैरता हुआ किला था, जिसमें मैमथ फोर्स गुस्से से भर गया था। अपनी विशाल कुल्हाड़ी से वार करते हुए उसने एक क्षुद्र ग्रह को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे एक अंतरिक्षीय तूफान आ गया। धिक्कार है, मुझे उस ध्रुव को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो।